नसों के दबने की वजह से कई बार आपको परेशानी होती है। आपकी गर्दन में नस दब रही हो तो आप लंबे समय तक बैठे कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाते। कमर की नस दबने की वजह से कई बार आपको ठीक से आगे झुकने में समस्या होती है, या फिर कई बार अगर कूल्हे के पीछे नस दबती है तो आपको अपने पैरों में से भड़कन सी मालूम पड़ती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में जान नहीं है, पैरों में से ताकत निकल गई। अगर ऐसा हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसे 5 घरेलू तरीके या वो उपाय जिनको करने से आप अपनी इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। नसों का जो दबना है, जो समस्या है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे अमल में लाइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से। कई बार जब हमारी कमर में नस दबती है तो उसकी वजह से झंझनाहट जाती है पैर तक, हमें लंबे समय तक बैठने में तकलीफ होती है या कोई सामान उठाने में तकलीफ होती है। अब इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे? इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही आसान और घरेलू तरीका ये है कि ऐसा एक ऊंचा बेड लीजिए, आप उस पर आगे की तरफ लेटिए, अपनी कमर को नीचे रखते हुए इस प्रकार से लेट जाइए और अब अपने पैरों को हवा में लेकर जाइए, जैसे मेरे पैर हवा में हैं। अगर बेड नीचा है, आपके पैर ज़मीन पे ज़्यादा टकरा रहे हैं, तो पैरों को मोड़ लीजिए कुछ इस प्रकार से। तब आपकी जो लोअर बॉडी है, जो लोअर टॉर्सो है, इसका वज़न नीचे की तरफ जाएगा। स्पाइन में कुछ मिलीमीटर का स्पेस क्रिएट होगा और वो जो कुछ मिलीमीटर का स्पेस है वही हमारे लिए काफ़ी है हमारी नर्व को डिकम्प्रेस करने के लिए। ख्याल ये रखेंगे कि आप इसको 5 से 6 बार सुबह और शाम में करिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर लगे हुए हैं इसे करने में, क्योंकि कई बार अगर हमारा पोस्चर बिगड़ेगा तो ज़्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। आपको अगर ये जानकारी ठीक लग रही है तो इसे लाइक अवश्य कर दें। अब बात करते हैं कि अगर वो नस दब रही है हमारे हिप में और हिप के पीछे से कंप्रेशन जा रहा है पैर तक, पैरों में इतनी गर्माहट सी मालूम पड़ रही है कि तलवे महसूस नहीं हो रहे, इसे रिलीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक स्टेयर लीजिए या अपना जीना लीजिए, आराम से उस पर एक पैर को ऊपर रखिए। मानिए कि मेरे लेफ्ट वाले हिप में नर्व दब रही है, यहाँ पीछे हिप के पीछे की तरफ या फिर हिप जॉइंट में जब वो टकरा रहा है। अब इसे मैं कैसे डिकम्प्रेस करूँगा? उसके लिए ऐसे खड़े हो जाइए ऊपर की तरफ एक स्टेयर पे, अफेक्टेड लेग को लटका लीजिए और उसको पेंडुलर मूवमेंट करिए कुछ इस प्रकार से। इससे क्या होगा? इससे एक डिस्ट्रैक्शन आएगा हिप जॉइंट अर्थात एसिटाबुलम और फ्यूमरल हेड के बीच में एक गैप क्रिएट होगा कुछ मिलीमीटर्स का, जिससे कि वो जो नर्व दब रही थी वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों को आर्थराइटिस होती है। हिप जॉइंट की आर्थराइटिस में भी ऐसा ही महसूस होता है। जब आपका हिप जॉइंट या फ्यूमरल हेड टकराएगा एसिटाबुलम में तो कहीं ना कहीं नर्व को भी इरिटेट करेगा, उस वजह से भी नमनेस आती है और फिर वो रेडिएट करता है पैर के नीचे तक। एक चीज़ और, जब आप अपने हिप का पेंडुलर मूवमेंट कर रहे हैं इस प्रकार से, तो आप एक काम और कर सकते हैं। कुछ समय बाद एक वेट कफ लीजिए और पैर पे यहाँ बांध दीजिए। जब आप वेट और ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन या कहें ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, तो आपको और इजी लगेगा, अच्छा लगेगा इस मूवमेंट को करने में, और कंफर्ट मिल सकता है। इस एक्सरसाइज के मूवमेंट आप लगभग 10-10 के सेट में कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। इनिशियली 10-10 करिए, फिर आप इसके 3 सेट तक प्रोग्रेस कर सकते हैं 10-10 किंग सेट में। ध्यान ये रखेंगे कि एक सेट में मूवमेंट केवल 10 ही रखें, जिससे कि ओवर स्ट्रेच ना हो मसल का। नहीं तो आप करने चले थे, नर्व को डिकम्प्रेस मालूम पड़ा, मसल ही खिंच गई, करना था कुछ, हो गया कुछ और। तो ये काम नहीं करना, ओवरडू किसी भी चीज़ को नहीं करना है जिससे हमें कष्ट ना होने पाए। इसके साथ साथ आपको ख्याल ये भी रखना है कि हिप जॉइंट में हमारे और मसल्स भी होती हैं, जैसे ग्लूट्स होती हैं या पेरिफेरमिस होती है। इन पर भी ध्यान दें। अपने थेरेपिस्ट को मिलें या किसी फिजिकल ट्रेनर को भी मिलिए, तो उनसे ये सीखिए कि अपनी ग्लूटियल मसल्स को आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं या अपनी पेरिफेरमिस मसल को कैसे रिलीव कर सकते हैं। या कई बार लोगों को पेरिफेरमिस सिंड्रोम होता है, जिस वजह से पेरिफेरमिस मसल भी टाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सेम सिम्टम्स आते हैं कि पैर तक रेडिएशन होता है, पेन का झंझनाहट होती है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है और कैसे हम काम करेंगे उस पर्टिकुलर मसल पर, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अगर आपको भी ऐसी कोई दुविधा हो रही है तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए,
आपकी दुविधा हम लोग दूर करते हैं। नेक्स्ट आता है नी। हम घुटने के लिए क्या करेंगे? कई बार क्या होता है, घुटने के पास नस दब जाती है और उस वजह से पैर हमारा परेशान करता है चलने में। अब इसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, इसकी हम फ्लॉसिंग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए टेक्निक होती है, आप अपने हील को आराम से प्लांटेड रखिए ज़मीन पर और पंजे को अंदर और बाहर करिए। तो आप यहाँ पाओगे, अगर आप यहाँ हाथ रखते हो साइड में, तो यहाँ एक मूवमेंट महसूस होगा आपको इस टिबियोफिबुलर जॉइंट के ऊपर, ये इस प्रकार से। और आप पैर को हल्का सा ऐसे मूव करोगे तो मांसपेशियों का भी थोड़ा सा मूवमेंट मालूम पड़ेगा। ये करने से दबी हुई नस जो है उसमें एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा, जिससे आपकी जो झंझनाहट है पैर की, जो पंजे को ऊपर उठाने में समस्या हो रही है, जिसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उसमें रिलीफ आएगा। इस एक्सरसाइज को करते में विशेष ध्यान देने वाली बात और है, क्योंकि नी का जो मूवमेंट है रोटेशन में, वो केवल 4 डिग्री के आसपास का होता है। इसलिए जब भी आप ये मूवमेंट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि पैर बहुत, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बाहर ले जा रहे हैं फिर अंदर लेकर आ रहे हैं, बहुत माइनर से डिग्रीज का मूवमेंट होता है। इसलिए इसको आराम से करना है मूवमेंट को, क्योंकि कई बार ऐसे करने में लिगामेंट खिंच सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस की शिकायत है, गठिया हो रही है, वो इस मूवमेंट को बड़े आराम से करेंगे। वो क्या कर सकते हैं, अपने पैर को थोड़ा सा हवा में लटका लें और फिर ये मूवमेंट करें। ऐसा करने से आपके जो आर्टिकुलर सरफेस हैं, वो आर्टिकुलर सरफेस जिनकी कार्टिलेज घिस चुकी है, फीमर और टिबिया यानी दोनों जो बोन है आपस में टकराती हैं और दर्द करती हैं, वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करने में कोई तकलीफ नहीं हो। अब अगर आपको भी एक्सरसाइज समझने में कोई दुविधा हो रही है, आपका भी पंजा ठीक से ऊपर नहीं उठ रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करते हैं आपकी दुविधा को दूर कर सकते। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे शोल्डर पे नस दब रही है तो उसके लिए हमें क्या करना है। शोल्डर की दबी हुई नस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, डिकम्प्रेस कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। उसके लिए एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि जो अल्नर रेडियल और मीडियन नर्व के जो स्ट्रेच होते हैं, अगर वो दबी हुई हैं तो उन्हें हम रिलीज़ करते हैं। जैसे कि अगर मीडियन नर्व हमारी दबी हुई है, हमारे कंधे के पास कहीं दब रही है, तो मैंने पहले अपने वीडियोज़ में बताया है ना कि हाथ को दीवार पर ऐसे रखकर आपको साइड में घूमना होता है, तो मीडियन नर्व का रिलीज़ होता है, उस पर आराम मिल जाता है। या फिर अगर आपकी रेडियल नर्व दबी हुई है तो आप हाथ को ऐसे घुमा कर लेकर जाते हैं और ऐसे अपने हाथ से दूसरे हाथ को प्रेस करते हैं, तब जाके हमें अपनी अल्नर नर्व में आराम मिलता है। इसमें मैंने एक रेडियल नर्व का स्ट्रेच छोड़ दिया है और ये डिटेल्ड स्ट्रेच हमने एक वीडियो में बताए हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप बाद में जाके उसे भी देख सकते हैं। बाकी रहा, अगर आपकी ट्रेपीजियस मसल में सोरनेस आ रही है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेपीजियस मसल को कैसे रिलीव कर सकते हैं। आपकी नर्व डिकम्प्रेस हो सकती है, क्योंकि नर्व जाती है ना ट्रेपीजियस मसल के नीचे से, जो हमारे हाथों को सप्लाई करती हैं। उन्हें रिलीज़ करने के लिए क्या करना है, सपोज़ कि मेरी राइट साइड की ट्रेपीजियस में सोरनेस आ रही है, यहाँ से नर्व दब रही है, मेरा हाथ झंझना रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं टॉवल को लूँगा, अपने लेफ्ट कंधे पर रखूँगा, इस तरह से रखना है कि एक ये बल्क बन जाए। अब सिर को लेफ्ट साइड झुकाना है, याद रखें ट्रेपीजियस राइट साइड की अफेक्टेड है, सिर को हल्के से पुश करना है। जब आप ये मूवमेंट करेंगे, दूसरा हाथ एकदम स्ट्रेट रहेगा, तब एक हल्का सा माइन्यूट सा डिस्ट्रैक्शन आएगा, इस तरफ हल्की सी ओपनिंग मिलेगी नेक पर भी, और ट्रेपीजियस का स्ट्रेच तो होगा ही होगा। इससे आपकी जो मसल हैं वो स्ट्रेच होकर रिलीव कर जाएंगी, सोरनेस कम हो जाएगी और खासकर जो स्पैज़म है वो रिलीव कर जाएगा, और आपकी जो अंडरलाइंग नर्व इम्पिंज हो रही थी उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो बात हुई गर्दन, घुटने और कमर के बारे में। पर कमर दर्द किन किन वजहों से हो सकता है, वो गलतियां कौन सी है जो आप कर रहे हैं, उन्हें जानना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक आई कार्ड में है। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर नसें दब रही हैं हमारी गर्दन में, इसे हम घर पे कैसे रिलीव कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ तरीके तो आपको पहले वीडियोस में बताए हैं, आज आपको कुछ नए तरीके मैं बताता हूँ किनसे आप अपनी गर्दन में दबी हुई नसों को रिलीव कर सकते हैं। सबसे पहला तो होगा, एक टॉवल को लीजिए,
अपने सर के पीछे लगाइए। ये काम आप बैठे बैठे कर सकते हैं। देखिए यहाँ लगाइए, आराम से होल्ड करिए, सिर को पीछे जाने दीजिए। या फिर आप साइडवेज बैठ सकते हैं। आप साइडवेज जाइए, टॉवल को लगाइए, बहुत टॉवल ठीक ठीक मोटी हो, बहुत बड़ी मोटी ना हो, लगाइए और आराम से गर्दन को पीछे जाने दीजिए। जब आप ऐसे मूवमेंट करेंगे तो अगेन एक डिस्ट्रैक्शन आएगा आपके नेक के पास, और आपकी जो नर्व्स दबी हुई हैं वो थोड़ी सी ओपन अप होंगी, क्योंकि जो आपका फैसेट जॉइंट जो फोरामन है जहाँ से नर्व निकलती है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसी काम को आप लेट कर भी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। उसके लिए टॉवल को रख दीजिए यहाँ बेड पर कुछ इस प्रकार से। अब इसके ऊपर आपको लेट जाना है। जब हम यहाँ लेट गए कुछ इस प्रकार से, हम लेट गए तो ये टॉवल को मोटा करके गर्दन के नीचे लगा दीजिए। अब देखिए मेरा नेक जो है वो मुड़ रहा है ना पीछे की तरफ, यहाँ पर एक बल जा रहा है। इससे भी वही काम होगा जो आपको मैंने अभी बैठकर बताया था कि आपके नेक में डिस्ट्रैक्शन होगा। वो जो ओपनिंग होगी वो कुछ मिलीमीटर्स की ही सही, पर आपकी दबी हुई नसों को आराम देगी, डिकम्प्रेस करेगी, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन आएगा। इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप और ऊपर जाइए और अपनी गर्दन को और नीचे को गिरने दीजिए कुछ इस प्रकार से। आप चाहें तो ये सपोर्ट निकाल सकते हैं, चाहें तो ये सपोर्ट लगा रहने दें। इससे कई बार क्या होता है, जब बेड के एजेस राउंड नहीं होते, वो चुभते हैं, वो समस्या एलिमिनेट हो जाएगी। सर को पीछे गिरने दें और रिलैक्स हो जाएं। कुछ देर के लिए ऐसे लेटे रहें, जिससे आपको आराम आएगा। आपकी नर्व जो दब रही हैं वो डिकम्प्रेस होने लगेगी। आशा करता हूँ कि आपको जो आज हमने ये जानकारी दी है ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे जानकारी आप तक ही सीमित ना रहे, औरों तक भी पहुँचे, और वो सब लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, स्वस्थ रह सकें। और आने वाली ऐसी अच्छी जानकारियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, जिससे अगला वीडियो जब भी पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। नसों में झंझनाहट और सुन्नपन केवल नसों के दबने की वजह से ही नहीं हो सकता, बल्कि बॉडी में कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी। इसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी में, उसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है, जो कि आप राइट वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, साइटिका की समस्या है, उसे ठीक करना चाहते हैं, तो उसकी एक्सरसाइज का वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जाकर से देख लीजिए। आपकी ये भी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन्यवाद।